तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हो ना, कर लो सब्सक्राइब। ओके। सो आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इन टुडेज टॉपिक विल डिस्कस कि आप अपने अकॉर्डिंग कस्टम रिपोर्ट कैसे बना सकते हो। अभी ईआरपी के अंदर अगर आप स्ट्रेटेजिक ईआरपी के यूजर हैं तो आपको वेरियस एमआईएस रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो वो रिपोर्ट्स आपको कुछ तो सिस्टम के अंदर मिल जाती हैं, कुछ रिपोर्ट्स आपको नहीं मिल पाती हैं। तो आपको वो सब रिपोर्ट्स कैसे मिलेंगी, ठीक है, आप कैसे अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, कैसे एक फॉर्म को यूज करके उस फॉर्म के अकॉर्डिंग आप कैसे रिपोर्ट बना सकते हो उस फॉर्म की के लिए, वो मैं आज के इस सेशन में आज के कवर करने वाला हूँ। तो आज का वो बेसिक रिपोर्ट का रहेगा। नेक्स्ट सेशन में आपको एडवांस लेवल का भी बताऊंगा। आज मैं सिंगल फॉर्म से बताऊंगा, लाइक एम्प्लॉय डिटेल के फॉर्म से ही मेरे को एक अगर रिपोर्ट बनानी है तो खाली उसी से बताऊंगा। नेक्स्ट सेशन में मैं दो फॉर्म को आप कैसे लिंक करके रिपोर्ट बना सकते हैं, दो टेबल्स से कैसे रिपोर्ट बना सकते हैं वो बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में एडमिन मॉड्यूल्स के अगर राइट रहेंगे तो आप एडमिन मॉड्यूल के अंदर जाएंगे एंड यू विल फाइंड अ फॉर्म रिपोर्ट डेवलपमेंट करके। सो रिपोर्ट डेवलपमेंट के अंदर आप जाएंगे। सो रिपोर्ट डेवलपमेंट हियर इट इज। तो आप रिपोर्ट डेवलपमेंट के अंदर जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले मॉड्यूल का नाम देंगे कि आपको किस मॉड्यूल के अंदर आपको वो रिपोर्ट बनानी है। सपोज मेरे को एचआर के अंदर रिपोर्ट बनानी है, एचआर मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। सब मॉड्यूल नेम आप देंगे कि वो जो रिपोर्ट आपको दिखेगी वो कौन से सेक्शन में दिखेगी। जैसे अभी क्या होता है, मास्टर्स के अंदर मास्टर दिखते हैं, प्रोसेस के अंदर प्रोसेस दिखते हैं, एमआईएस रिपोर्ट के अंदर एमआईएस रिपोर्ट दिखती है। तो हम ये सब मॉड्यूल नेम में लिख सकते हैं कस्टम रिपोर्ट, ठीक है। कस्टम रिपोर्ट हमने लिख दिया। अब रिपोर्ट का नाम आप दे देंगे लाइक एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। अब सीक्वेंस नंबर ये कौन से नंबर पे दिखेगा सब कस्टम रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। डेटा सोर्स टेबल रहेगा। अब यहाँ पे स्टार्ट फॉर्म आईडी पूछा है सिस्टम, तो दैट वुड बी आपका एम्प्लॉय डिटेल्स से सब मेरे को ये रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। एम्प्लॉय डिटेल्स मैंने यहाँ पे ले लिया, जो मेरा फॉर्म है एम्प्लॉय डिटेल्स, उससे मेरे को रिपोर्ट बनानी है तो मैंने फॉर्म ले लिया। यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय डिटेल्स का फॉर्म आ गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना लिखने करने के बाद ही और F2 के अंदर आप कुछ भी डॉट डाल के इसको सेव कर देंगे। सॉरी, ये T1 आपने देना है। टेबल एलियास में T1 देके आप इसको सेव करके, ठीक है। ये सेव होने के बाद अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये मेरी T1 एक ही टेबल से अभी मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में मैं एक एडवांस लेवल पे टेबल 2 कैसे यूज करते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी जो रिपोर्ट्स के लिए फील्ड रिक्वायर्ड है वो आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इनको इंक्रीज कर दूंगा, मेरे को जितना भी डाटा चाहिए। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मेरा सीक्वेंस है, फिर टेबल एलियास है कि कौन सी टेबल से ले रहे हैं, T1 से, T2 से, किससे, ठीक है। फिर मेरी कॉलम आईडी है कि कौन सी वाली आईडी को मेरे को रिपोर्ट में लेके आना है, सब सिंपल वे में बताऊंगा। देन आपका कॉलम का नेम अपने आप आ जाएगा, एलियास दे देंगे उसको, फंक्शन कुछ लिखना है क्या, लाइक ये वाला डाटा मेरे को हाइड करना है या इस वाले में मेरे को खाली अप्रूव के ही रिपोर्ट चाहिए, तो वो फंक्शन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। कॉलम टाइप क्या है, वो टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है, ठीक है, वो आप यहाँ पे दे देंगे। इस पे आपको फिल्टर चाहिए क्या, नेम ऑफ कंपनी का फिल्टर, प्रोजेक्ट नेम का फिल्टर, या फाइनेंशियल ईयर का फिल्टर। अगर आपको फिल्टर चाहिए तो आप यहाँ पे फिल्टर दे सकते हैं। और अगर खाली आपको फिल्टर के लिए ये ले रहे हो और ये आपको रिपोर्ट में हाइड करना है तो आप उसको हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जस्ट लाइक मैं सीक्वेंस नंबर मेरा 1 हो गया कि मेरे को चाहिए नेम ऑफ कंपनी, तो मैंने यहाँ पे लिखा नेम ऑफ कंपनी, कंपनी सॉरी T1। ये मेरी टेबल एलियास है तो यहाँ पे मैंने लिया T1। T1 क्यों लिया, क्योंकि ये मैंने इसको T1 दिया हुआ है, एम्प्लॉय डिटेल की टेबल को T1 दिया है, मैं एम्प्लॉय डिटेल से डाटा ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिखा नेम ऑफ कंपनी, क्योंकि मेरे को कंपनी का नेम चाहिए, ठीक है। नेम ऑफ कंपनी मैंने यहाँ पे ले लिया, तो ये मेरा यहाँ पे आ गया नेम ऑफ कंपनी। अब इसका एलियास क्या रहेगा, ये मेरे को पहले नंबर पे रखना है, तो ये मेरा A1 हो गया, एलियास 1, ठीक है। अब ये इसका कॉलम का टाइप क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा। फिल्टर इस पे मेरे को चाहिए क्या, हाँ इस पे मेरे को कंपनी के नाम का फिल्टर चाहिए, ठीक है। मैंने नेम ऑफ कंपनी का फिल्टर ले लिया इस पे। और ये मेरे को रिपोर्ट में फील्ड हाइड रखना है या शो करना है, तो ये मेरे को शो करना है तो मैंने इसको हाइड नो कर दिया, ठीक है। सेम एज फिर से मैंने T1 लिया। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम,
तो मैंने यहाँ पे ले लिया प्रोजेक्ट नेम, इसको मैंने दे दिया A2 एलियास टू, ये भी मेरा टेक्स्ट फील्ड है। यहाँ पे मैंने इसमें ले लिया फिल्टर, प्रोजेक्ट नेम का मेरे को इस पे फिल्टर लगाना है। थर्ड मैंने ले लिया है इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टेबल में मेरा आ गया T1, यहाँ पे मैंने ले लिया डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और ये मेरा हो गया A3, और इस पे मेरे को फाइनेंशियल ईयर का फिल्टर चाहिए। ठीक है, लाइक अगर मेरे को सर्च करना है कि एक पर्टिकुलर पीरियड खाली मेरे को अप्रैल अप्रैल के एम्प्लॉय सर्च करने हैं, अप्रैल में कितने ज्वाइन किए हैं, तो इस पे मेरा फाइनेंशियल ईयर का फिल्टर वर्क करेगा। और ये क्या है, मेरा डेट है, तो इसका जो मेरा टाइप रहेगा वो मेरा डेट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर मैंने T1 में ले लिया एम्प्लॉय नेम, मेरे को एम्प्लॉय का नाम चाहिए। एम्प्लॉय नेम मैंने ले लिया A4 में। ठीक है, ये भी मेरा टेक्स्ट रहेगा, फिल्टर इसको मुझे चाहिए नहीं। फिर से मैंने T1 ले लिया, T1 में अब की बारी मैंने ले लिया एम्प्लॉय कोड। ठीक है, इसको मैंने दे दिया A5, इस पे भी मेरा कुछ नहीं रहेगा, ये भी मेरा टेक्स्ट फील्ड है। फिर मैंने ले लिया T1, T1 में मैंने ले लिया इसका बेसिक सैलरी। ठीक है, ये मेरा A6 हो गया, और ये मेरा नंबर हो गया। ठीक है, और अगर आपको इसका टोटल भी चाहिए तो नंबर विद टोटल। ठीक है, ये भी मेरा इसमें फिल्टर नहीं चाहिए, हाइड नहीं करना है। ठीक है, और एक मैंने T1 में ले लिया HRA। ये मेरा A7 हो गया, ये भी मेरा नंबर विद टोटल हो गया। और एक लास्ट में इसमें ले लेता हूँ मेरा T1 के अंदर, कि इसका मेरा PF कटता है नहीं, मतलब PF डिडक्शन, डिडक्ट PF, डिडक्ट PF मेरा, ये मैंने ले लिया A6 में, सॉरी A8 में। ठीक है, ये मेरा क्या रहेगा, ये भी मेरा रहेगा टेक्स्ट। ये हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे परमिशन दूंगा कि ये जो मेरी रिपोर्ट है ये किन किन यूजर्स को दिखनी चाहिए। तो मैं इसमें सपोज HR के लोगों को ये दिखनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे HR का अप्रूवल, HR जो ड्राफ्ट करता है उनको, तो मैंने यहाँ पे HR के यहाँ पे इसको परमिशन दे दी कि ये रिपोर्ट जो है खाली HR वालों को ही दिखेगी, उनसे अलग किसी को नहीं दिखेगी। एंड वंस आई विल अप्रूव दिस, ये रिपोर्ट मेरी यहाँ पे जनरेट हो गई है। ठीक है, सेव हो गई है। अब इसको अगर मैं रीलोड करूंगा, और रीलोड करने के बाद में अगर मैं अपना HR मॉड्यूल के अंदर अभी जाऊंगा, तो सबसे लास्ट में मुझे एक सेक्शन मिलेगा कस्टम रिपोर्ट। कस्टम रिपोर्ट के अंदर मेरे को रिपोर्ट मिलेगी जो मैंने एम्प्लॉय डाटा करके रिपोर्ट बनाई थी, ये मेरी यहाँ पे एम्प्लॉय डाटा करके रिपोर्ट आ गई इस तरह से। अब इसमें मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, क्लिक करके मैं कंपनी सेलेक्ट कर लूंगा, जिस भी कंपनी के मेरे को एम्प्लॉय का रिपोर्ट रन करना है। सपोज मैं ये कंस्ट्रक्शन होल प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैंने पीरियड ले लिया कि मेरे को करंट फाइनेंशियल ईयर के सारे एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए। ये मेरे एम्प्लॉयज की डिटेल आ गई, ये मेरी ब्रांच आ गई, मीन्स प्रोजेक्ट नेम आ गया। ठीक है, राहुल 01 राहुल 01। उसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का कोड, बेसिक सैलरी, HRA, PF काटना है या नहीं काटना है इनका, यस नो। जो जो चीजें मैंने ली थी वो सब आ गई। नेम ऑफ कंपनी है मेरी, कौन सी कंपनी में। अब इसमें आप यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हैं, लाइक अगर आपको एम्प्लॉय कोड में चाहिए खाली, या डिडक्ट PF में खाली यस वाले आपको देखने हैं, नो वाले नहीं देखने हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसको असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें फिल्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिल्टर और कंटेंट्स करके यहाँ पे फिल्टर भी जाएगा। तो इस तरह से आप ये अपना रिपोर्ट बना के यूज कर सकते हैं। देन इसको आप यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल ऑल पेजेस करेंगे, तो ये आपकी एक्सेल में रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड हो गई है इस तरह से। ठीक है, एम्प्लॉय डाटा रिपोर्ट, ये इस तरह से आपकी रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है। इस तरह से आप कितनी भी रिपोर्ट बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से कर लो, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए
आप ये चैनल को अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स के साथ में भी शेयर करो। थैंक यू।